हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, अकबर। अकबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, जबलपुर। जबलपुर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 1956। 1956 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में रेडियो का प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में रेडियो का प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1927। 1927 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, कच्छ के रण में। कच्छ के रण में हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हल्दी के पौधों का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, परागकंद। परागकंद हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, पारसी धर्म। पारसी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होते हैं? तो अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, SO2। SO2 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? तो खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, नवंबर के प्रारंभ में। नवंबर के प्रारंभ में हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, आर्य समाज ने। आर्य समाज हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी सही, होन्शु द्वीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, राजस्थान।
राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश पूछे दोस्तों तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? तो किसने कहा था दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, सोडियम को। सोडियम हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, केल्विन। केल्विन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, टारटेरिक अम्ल। टारटेरिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध किस राज्य में स्थित दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।